नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले यार स्विगी के बारे में, जोमेटो के बारे में। कैसे ये फूड डिलीवरी स्टार्टअप इतना ज़्यादा पैसा कमाती हैं और क्या इनका बिजनेस मॉडल है, कैसे ये वर्क करती हैं। मतलब इन्होंने सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन अपने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, बाकी काम तो खुद पूरी दुनिया कर रही है यार इनका। आप सभी लोग जानते होंगे जोमेटो और स्विगी को। अगर आपको भूख लगती है, आपको खाने की कुछ भी इच्छा हो रही है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे बर्गर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे खाना हो, कुछ भी अगर ऑर्डर करना है तो आप एक क्लिक कीजिए वो जोमेटो या स्विगी के ऐप में और अब वो फूड आपके घर तक पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्या है यार जोमेटो में, कैसे उनका रेवेन्यू बढ़ता है, कैसे वो अर्न करता है, क्या चीज़ें हैं उनके पास, क्या ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके द्वारा वो पैसे कमाता है। तो आइए पूरी बात जानेंगे लास्ट तक। तो सबसे पहले हम जोमेटो की बात करते हैं यार। देखो जोमेटो फूड डिलीवरी तो करता ही है, तो वहाँ से ये अर्निंग करता है। अब देखो जोमेटो इतना ज़्यादा डिस्काउंट देता है, तो आप सोच रहे हो कैसे ये रेस्टोरेंट से भी कम डिस्काउंट देता है, तो अर्निंग कैसे करता है। देखो यार सीधी सी बात है, आपको अगर 40% का उसने कूपन दिया, 40% का ऑफ दिया, आपने जोमेटो ऐप से ऑर्डर किया, 40% का डिस्काउंट ले लिया, तो यार मैं आपको बता दूं, अगर आप सबवे या पिज़्ज़ा हट या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको जो भी प्राइस मिलेगा वहाँ पे उस प्रोडक्ट का, अगर जोमेटो के ऐप में किसी पिज़्ज़ा का रेट 150 रुपये दिखा रहा है तो उस पिज़्ज़ा का एक्चुअल रेट रेस्टोरेंट में 120-130 रुपये ही होगा। मतलब जोमेटो 20% पहले से ही रेट बढ़ा के देता है, जोमेटो पहले से ही उसका प्राइस बढ़ा देता है। तो हर प्रोडक्ट में ऐसा होता है, वो अपने 20% 25% प्राइस बढ़ा देता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता है। देन यार आप सोच रहे हो कि आपको 40% उसने डिस्काउंट दिया, तो वो पहले से ही 20% कवर कर लिया, 20% वो अपनी तरफ से डिस्काउंट देता है। तो ये पहला मॉडल हो गया, ये पहला उनका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद यार अब वो 20% जोमेटो कहाँ से कमाता है। तो यार देखो बिजनेस कंसल्टेंस की बात जब हम करते हैं, तो जब जोमेटो में आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो तो उसमें रेस्टोरेंट की लिस्ट आ जाती है, टॉप से बॉटम तक रेस्टोरेंट की लिस्ट खुलती है और उन रेस्टोरेंट की लिस्ट में आपको सेलेक्ट करना होता है भाई हमको कौन सा रेस्टोरेंट से मंगाना है। अब देखो आपका कोई रेस्टोरेंट जोमेटो में लिस्ट है, किसी भी कभी या किसी का भी कोई भी रेस्टोरेंट जोमेटो में लिस्ट है, तो वो टॉप में क्यों दिखता है उसका रेस्टोरेंट, भाई वो डाउन में भी तो आ सकता है उसका। देखो यार पहले तो रेटिंग, और दूसरी वो उन रेस्टोरेंट वालों से भी पैसा लेता है कि भाई आप हमको पैसा दो, आपके रेस्टोरेंट को टॉप में दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो जो रेस्टोरेंट है वो पहले से ही अपना प्रोडक्ट जो है मान के चलो 50% सेल कर रहा था, और जोमेटो में जुड़ने के बाद वो 50% उसकी सेल और ग्रोथ हो गई। मतलब 50% उसका बिजनेस सीधा जोमेटो ऐप से आता है और 50% उसके रेस्टोरेंट से आता है। तो यहाँ पे उसका जो खर्चा है, उसका जो कॉस्ट है, वो जो 50% का है वो यहाँ पे बच जाता है। अब जैसे रेस्टोरेंट में अगर कोई जाके खाना खाएगा वहाँ, तो वहाँ पे टेबल बिजी हो जाएंगे, वहाँ के वेटर को टाइम लगेगा। अगर वहाँ पे अगर टेबल बिजी है तो फिर कस्टमर दूसरी जगह पे मूव कर देता है, तो इस चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा सेलिंग और उस तरीके से नहीं हो पाती। लेकिन एप्लीकेशन में आप हज़ारों ऑर्डर कर दो ना एक ही रेस्टोरेंट से, वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और वो आपके घर तक डिलीवर होंगे 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम लगे। तो यही चीज़ है यार, उनकी सेलिंग बढ़ गई 50%। अब वो रेस्टोरेंट खुद पैसा देता है कि भाई हमारे एप्लीकेशन, हमारे रेस्टोरेंट के नाम को अपने जोमेटो को ऐप में टॉप में दिखाओ, ताकि हमारी सेलिंग और बढ़े और हम टॉप में रहें। तो इस तरह से सब लोगों से वो जोमेटो पैसा लेता है। अब वो पैसा उन लोग कितना देते हैं और कितना उनको टॉप में दिखाना है, वो सब कुछ डिसाइड रहता है उनके मॉडल के ऊपर। तो दूसरा मॉडल तो ये हो गया कि जोमेटो यहाँ से भी अर्निंग कर लिया। अब देखो तीसरा क्या है, अब देखो जोमेटो उस रेस्टोरेंट से पैसा कमाया, अब उसी रेस्टोरेंट के पैसे से वो फिर से कस्टमर को डिस्काउंट देगा। तो इसी तरह का ये जो सर्किल है ये चलते जाता है और ऐसे ही अर्निंग होती जाती है। इसी तरह जोमेटो थोड़ी बहुत अर्निंग कर रहा है। जोमेटो और स्विगी लॉस में चल रहे थे, लेकिन अब ये लोग प्रॉफिट में आए हैं। अब देखो बाहर की कंपनियां भी इन्वेस्ट करके रखी हैं इस ऐप में, इन कंपनियों में, जैसे बहुत सारी इन लोग कंपनियों से इन लोग फंडिंग उठा के रखे हैं। सॉफ्ट बैंक से इन लोग ने फंडिंग उठा के रखी है। तो यार बड़ी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां इनको अगर फंडिंग दी है तो कुछ तो होगा। उन लोग कंपनियां कुछ समझी होंगी, कुछ इसके बारे में विचार की होंगी कि भाई ये कंपनी एक अलग ही लेवल पे ग्रोथ कर रही है, तो आगे ये कितना ग्रोथ करेंगी। तो उस कारण इन्होंने इतना ज़्यादा फंडिंग उठाई और ये अब अच्छे से काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो तरीका है जोमेटो जिससे अर्न कर लेता है, वो है अपना बिजनेस कंसल्टेंस। मतलब यार देखो अब जोमेटो किसी सिटी में रन कर रहा है, मान के चलो बेंगलुरु में जोमेटो रन कर रहा है। अब बेंगलुरु में किसी कस्टमर ने, किसी भी व्यक्ति ने नया रेस्टोरेंट खोला और वो जोमेटो से टैप किया, तो यहाँ पे जोमेटो उन सभी लोगों को कंसल्ट करेगा, बताएगा भाई मान के चलो बेंगलुरु में सिल्क बोर्ड की जगह पे
बहुत सारे ऑर्डर आते हैं बिरयानी और पिज़्ज़ा के। ज़ोमैटो को पता है भाई कि इस एरिया से इस चीज़ों के, इन फूड के ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो वो कंसल्ट करेगा कि आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करो और इस प्रोडक्ट को बनाओ ताकि आपकी सेल दुगनी हो। तो ये भी एक सर्विस है। अब देखो यहाँ पे ज़ोमैटो क्या करता है भाई, अगर उसने रेस्टोरेंट खोला तो रेस्टोरेंट का पूरा पेज बनाना, लेआउट रेडी करना, उसके इमेजेस डिजाइन करना, इन सब चीज़ों से वो पैसा कमाता है। बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीक़ों से ज़ोमैटो अर्न कर लेता है। तो यही सब बिजनेस मॉडल के कारण ज़ोमैटो आज बहुत सारे पैसे कमा रहा है और यही सब कारण से ज़ोमैटो इतना ग्रो कर रहा है। तो देखो अभी ये सब चीज़ों से आपको समझ में आया कैसे ये अर्न करता है, कैसे ये पैसे कमाता है। देखो आपने अगर अक्सर देखा होगा ज़ोमैटो या स्विगी से ऑर्डर करते हो, आप मान के चलो सबवे में आप जाके कुछ ऑर्डर करते हो, आप मान के चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो ज़ोमैटो से। अब उस पिज़्ज़ा का रेट अगर 120 रुपये दिखाई दे रहा है, अगर आपको कूपन अप्लाई नहीं हुआ, कूपन नहीं मिला, तो आपको वो पिज़्ज़ा 1.5 गुना रेट ज़्यादा में मिलेगा। मतलब अगर 120 रुपये का पिज़्ज़ा है तो वो आपको 160 रुपये में मिलेगा। तो कई लोग तो यार कूपन लगा ही नहीं पाते, कूपन लगाना जानते ही नहीं हैं, और कई लोग से पता है तो कूपन लगा लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता तो वो डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं उसी प्राइस में। तो ऐसा मोस्टली होता है कि जो कूपन यूज़ नहीं कर पाते तो वो डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं और उससे भी पैसा कमा लेता है वो ज़ोमैटो। और यही सब कारण से अब देखो यहाँ पे मान के चलो आपने, ज़ोमैटो की एक लिमिट भी होती है यार कि आपने अगर 40% के 10 ऑर्डर कर लिए हैं, 50% के 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, फिर वो अपने डिस्काउंट्स रेट कम करने लगता है धीरे धीरे। आपकी आदत तो लग चुकी है, आदत लगने के बाद आपको पता है आप वहीं से खाना मंगाओगे तो वो डिस्काउंट देगा, लेकिन रेट बढ़ा के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये सब पूरा बिजनेस मॉडल चलते रहता है उनका। इसी तरह आप वो अर्निंग करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी करके और अपना पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं अपने ही बिजनेस में, ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। और वो ये नहीं सोचती भाई कि हमारा जो बचत है वो रखते जाएं। बिजनेस का मेन उसूल है अपना अर्न करो और उसको बिजनेस में लगाओ, अर्न करो और उसको बिजनेस में लगाओ ताकि वो ग्रो करे और बड़ा हो। इन सब कारणों से वो पैसे कमाते हैं और ये सब चीज़ें थी जिनको हमने आज समझाया। आपको समझ में आया होगा आई होप। कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस देख के निकल जाते हो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन है तो डालो और किस टॉपिक में वीडियो देखना है वो भी बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।